एज यूजुअल अपनी मीटिंग में आपस में बातचीत करने का दिन, समझने का दिन, समझाने का दिन। लेकिन आज का सब्जेक्ट जो है वो फ्रेंचाइजी मैंने रखा हुआ है, क्योंकि बहुत तेजी से कंपनी में कई चीजें ग्रोथ के लेवल पर डेवलप हो रही हैं। और इतने दिन के काम के तजुर्बों पर जो चीज निकल के सामने आई है, मुझे दिखाई देता है कि हमारे प्लान और हमारी प्लानिंग की कामयाबी तभी संभव है जब हम सर्विसेज को, यानी प्रोडक्ट डिलीवरी को एंड यूजर तक बहुत आसान बना दें। कि हम जिस चीज को बता रहे हैं, जिस चीज को हम समझा रहे हैं, उस चीज को लोग अपनी नजर सामने देख करके उसकी सच्चाई को परखें, तो वो काम और तेजी से बढ़ेगा। और इसके लिए कुरियर, कार्गो, इन सब से कई गुना ज्यादा बेहतर और मजबूत जो है वो जरिया है फ्रेंचाइजीज। फ्रेंचाइजी होगा तो नेटवर्क आएगा, नेटवर्क बढ़ेगा, फ्रेंचाइजी और डेवलप करेगी। और साथ ही साथ, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, आप फ्रेंचाइजी लेकर के, मेगा फ्रेंचाइजी बात कर रहा हूं मैं, मेगा फ्रेंचाइजी लेकर के जब आप काम चालू करते हैं, तो आपकी फ्रेंचाइजी को चलाना, कस्टमर को जनरेट करना, वो सब कंपनी अपने सर पे जिम्मेदारी ले लेती है। कंपनी अपने प्रचार प्रसार तंत्र से, अपने तरीकों से आप लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं बनाती है, उस व्यवस्था में यही रहता है कि जो आपकी फ्रेंचाइजी को बेहतर टर्नओवर दे सके, कम से कम इतना बड़ा नेटवर्क, इतना क्लाइंटेज हम तैयार कर सके आपके लिए। और उसके ऊपर कंपनी के पास पूरी प्लानिंग है, रोड मैप है। आप नेटवर्क के जरिए आप काम को बड़ा कर रहे हैं, आपके पास अपने कॉन्टैक्ट हैं, लेकिन कंपनी अभी अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं की हुई है। यानी जो कंपनी की अपनी प्लानिंग है आपके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, आपकी सेल को बढ़ाने के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए, कंपनी ने अभी उसको एग्जीक्यूट किया ही नहीं है। जिसमें हमारे वो सारे प्रचार तंत्र आते हैं, सोशल मीडिया पब्लिसिटी से लेकर के आपका जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आउटडोर मीडिया, वो सारे के सारे प्रचार, वो सारी चीजें, उसका माहौल भी आने वाला है। अभी क्योंकि बारिशों का सीजन है, तो आप होर्डिंग होर्डिंग लगाइए, तूफान आता है, बारिश होती है, होर्डिंग गिर जाती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे करके माहौल और मौसम दोनों बदल रहा है। तो ये मानिए कि हिंदुस्तान के अंदर आपका जैनित और जैनित के जरिए किया गया काम और जैनित की सर्विसेज, वो सब बहुत मजबूती से अब आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। फ्रेंचाइजी के ऊपर मेरा फोकस इसलिए है क्योंकि जहां फ्रेंचाइजी है वहां कमिटमेंट हमारा है। कमिटमेंट फ्रेंचाइजी के साथ में भी है। और मुझे फैलाव से बहुत ज्यादा मोहब्बत नहीं है, गहराई वाली फैलाव होनी चाहिए। कि जहां काम हो रहा हो वहां काम बहुत मजबूती से हो। जिस जगह पे काम हो रहा हो उस जगह को इतना मजबूत कर दिया जाए कि वहां पर कभी कोई दुश्वारी, कोई दिक्कत ना आने पाए। इसलिए फ्रेंचाइजीज को फोकस किया जा रहा है कि अगर फ्रेंचाइजी मजबूत रहेंगी, जगह जगह फ्रेंचाइजीज रहेंगी, तो हमारे सामान की डिलीवरी, हमारे सामान का प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, वो हमेशा बरकरार रहेगी, बनी रहेगी। क्योंकि हम लोग एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जहां पर हम रेफरल मार्केटिंग इस्तेमाल करते हैं, रेफरेंसेस पे काम कर रहे हैं। हम सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल नहीं है, हम रेफरेंस मार्केटिंग पे हैं। जहां पर ऑनलाइन में क्या होता है कि आपने खरीदा, आपके पड़ोसी ने खरीदा, दोनों ने एक ही जगह सामान खरीदा, लेकिन शायद दोनों को ना पता हो कि दोनों सामान कहीं से खरीदा है। लेकिन यहाँ पे रेफरल मार्केटिंग क्या होता है, पूरी दुनिया को पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर्विसेज की गारंटी चाहिए होती है, यहाँ पे सर्विसेज एश्योर हो। और आप सभी लोग जो जुड़े हैं जिस वायदे के साथ में, जिस कमिटमेंट साथ में, वो पूरा होते देखे, तो अपने आप काम आगे बढ़ता है। चलिए, फ्रेंचाइजी को लेकर के जिस तरह से मैंने प्लानिंग करी उस पर बात करता हूं। लेकिन फिलहाल मैं उन फ्रेंचाइजीज का नाम लूंगा अभी जो हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जिन पर मैं काम करने जा रहा हूं अब। और इसमें मैं नाम तो पूरी फ्रेंचाइजीज का लूंगा जो रजिस्टर्ड हो चुकी है। रजिस्टर्ड मींस जिनकी एलिजिबिलिटी एज पर नॉर्म्स पूरी हुई हैं। नाम और भी होंगे, वो नाम इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वो छोटे मोटे टोकन अमाउंट से होंगे। नाम जो भी लेंगे इसके अंदर वो फ्रेंचाइजी जिनकी पूरी पेमेंटें आ चुकी हैं या जिनकी आधी अधूरी पेमेंटें आई हैं। अब इनमें जिनकी आधी अधूरी पेमेंट आई हैं, वो मुझसे बात कर लेंगे कि उनको कैसे अपनी पेमेंट पूरी करनी है। क्योंकि जब तक कंडीशन पूरी नहीं होगी, कंपनी अपनी पूरी फैसिलिटीज नहीं देगी। और जिनकी कंडीशन पूरी हो गई है, कंपनी उनके साथ पूरी फैसिलिटीज एंड एडवर्टीजमेंट से लेकर प्रचार प्रसार से लेकर क्लाइंटेज बना, सब कुछ कंपनी स्टार्ट करने जा रही है। जैनिथ मार्ट पटना, मैं नाम लेता जा रहा हूं, बहुत से लोग हो सकता है शायद मतलब उनको पता हो किसकी है ये, जो मेरे से रिपोर्ट आई है।
आकाश इंटरप्राइजेस, रिबंस इंटरप्राइजेस, दीपक ट्रेडर्स, शेरघाटी गया, जफर आलम गिरिडीह, एनवी इंटरप्राइजेस दिल्ली, लोया मार्ट, शाइन मेगा मार्ट, एके ट्रेडर्स, उसके बाद काना मार्ट्स, आरआर मार्ट्स, A2E मार्ट, सागर मार्ट, जे स्मार्ट, SS मार्ट, इंडियन मेगा मार्ट, राज सुपर, ओमकार जैनित और सविता जनरल, जो सॉरी सविता जैनित ग्लोबल। ये नाम जो अभी मैंने आप सामने लिया है, ये या तो 25% एलिजिबिलिटी पर है, या तो इस मिनी और सुपर में है। हमने भी इनका नाम इसलिए ले लिया है कि चलो ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो, आगे अपग्रेड करना चाहेंगे तो हम इनको किसी मेगा मार्ट से मैप करेंगे इनको। इसके अलावा वो नाम नहीं लिया जिनके अभी एडवांस पेमेंट आए, जो एलिजिबिलिटी यानी 25% तक जो नहीं पहुंचे हैं अभी। तो वो सारे के सारे नाम और बहुत से ऐसे नाम हैं जो शायद छूटे हों, तो आप मुझे एक ग्रुप पे डाल दीजिएगा। लेकिन इन नामों में जितने नाम वो हैं जिनकी पेमेंट पूरी आ चुकी है, उन सबको 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में A to Z, जो पहले माल गया हुआ गया ही है, हिसाब बना करके एज पर नॉर्म, एज पर कंडीशन, आपको आप तक पूरा माल टाइम पर 20 तारीख के बाद में पहले से जाएगा, माल जाना शुरू हो चुका है। लेकिन हम आपके लिए 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में जितनी फ्रेंचाइजीज हैं, सबको उनका पूरा माल पहुंच चुका होगा, बगैर कोई फॉलोअप लिए हुए, बगैर कोई आपको रिमाइंडर दिए हुए। अब जितनी फ्रेंचाइजी पूरी पेमेंट आ चुकी जिनकी, उन्हें कंपनी सबसे पहले उनके फुल यानी पूरे माल के साथ उन्हें लैश करेगी। जिनको पहले जा चुका है उनके पास जो शॉर्टेज है, उन शॉर्टेज को पूरा करेगी। और जिन्हें अभी पहली बार जाना है, उनका पूरा माल, हो सकता है 20 तारीख को ही माल पहुंच जाए आप पास, हो सकता है 21 को पहुंच जाए माल आप पास, लेकिन 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में हम वो सारी की सारी फ्रेंचाइजी जिनकी पेमेंटें आ चुकी हैं, जिनकी 20 में आएंगी, 30 तक हम चाहेंगे हमारी सारी फ्रेंचाइजी के पास पूरा ओवरऑल स्टॉक मौजूद हो जाए। ध्यान रखिएगा, जिनका पैसा आ चुका है पूरा, हो सकता है उनको अगले 2 दिन में माल मिल जाए, हो सकता है 3 दिन माल मिल जाए, हो सकता है 21 को माल मिल जाए। और बाकी लोग जो अपना पूरा करेंगे पेमेंट, इस बीच में मैक्सिमम 30 तारीख के अंदर अंदर उनको पूरा माल, CRM, पूरा डेटा, सब कुछ पहुंच जाए, क्योंकि कंपनी इसके बाद इसी के साथ अपने प्रचार प्रसार पे लगेगी। हर जगह जहां पर कंपनी की फ्रेंचाइजी को माल पहुंचेगा, वहां पर कंपनी उनकी फ्रेंचाइजी को प्रमोट करने के लिए अपने लेवल पर जितना भी एडवर्टीजमेंट हो सकेगा, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के थ्रू, वो काम चालू करेगी। तो ये जितने भी फ्रेंचाइजी होल्डर्स हैं, जितने भी फ्रेंचाइजी होल्डर हैं, वो ये बात जान लें कि जिनका पेमेंट आ चुका है, अगर आप पास माल चला गया, माल में कोई शॉर्टेज भी है, तो अगले 2-4 दिन में सारी शॉर्टेज आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में हम पूरी की पूरी फ्रेंचाइजीज का एक रिव्यू करके, अभी तक जिनको माल गया हुआ है, वहां जो शॉर्टेज होगी वो पूरा किया जाएगा। जो माल आपने बेच दिया होगा, उस माल में जो कमी होंगी, अब वो माल आपको दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ जिनको अब तक माल नहीं गया, उनको पूरा माल पहुंचा दिएगा।